Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is ज़कात. ज़कात एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है. आप PMS देख लें, CSS देख लें, SPSC के इम्तिहानात देख लें, PPSC के PPSC के इम्तिहानात देख लें, इसमें ज़कात रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी आते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है, MCQs में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर्स में लाजमी आता है. तो इस टॉपिक के हवाले से हम देखेंगे. इसके हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ ज़कात, हु मस्ट डिस्पेंस, किन किन लोगों को देनी चाहिए, कुरान और हदीस में कहाँ कहाँ क्या क्या हुक्म है, इसका मीनिंग क्या है लिटरल और कॉन्टेक्चुअल, ज़कात गिवर कौन है, कौन ज़कात देगा और एलिजिबिलिटी क्या है इसकी. ठीक है, तो ये शॉर्ट सा लेक्चर होगा, देखते हैं जी. इंट्रोडक्शन में दी पार्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम ज़कात हैज़ टू कंसेप्शन. For individual it is a charity, for state it is a tax. इसको मल्टी और टू डायमेंशनल एटलीस्ट आप इसे बोलें. जो बंदा दे रहा है ज़कात उसके लिए एक चैरिटी है, उसके लिए खुदा का हुक्म है कि उसने देनी ही है. और टैक्स जो स्टेट है, स्टेट के लिए इट इज़ अ टैक्स. स्टेट आपको पता है जो आपकी रियासत है, मुसलमान रियासत, वो आपसे ज़बरदस्ती सिर्फ एक इबादत करवा सकती है, वो है ज़कात. आपको रियासत मार डाल करके आपसे नमाज नहीं पढ़वा सकती, आपसे रोज़ा नहीं रखवा सकती, मगर ज़कात ज़बरदस्ती आपसे ले सकती है. और खुलफाए राशिदीन के दौर से ये चलता आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, लीबिया, सूडान, 6 स्टेट्स कलेक्ट इट लाइक अ ज़कात. ठीक है, इसकी जो अरेबियन स्टेट्स हैं उनमें तो बेहतरीन किस्म का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में भी अथॉरिटी है, गोया के उसके 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान इसको टैक्स के तौर पर लोगों से ले सकती है. इट इज़ पर्सनल, इंडिविजुअल एंड सोशल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ये इंसान जो कि ज़कात के उसके टेंटेटिव ऑर्बिट में आता है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उसके लिए भी ये लाजम है और स्टेट के लिए भी लाजम है, वरना स्टेट अपना ख़र्चा कैसे चलाएगी. मैंडेटरी पार्ट ऑफ फेथ, आपके जो अरकान है उसका बुनियादी हिस्सा है ईमान के. पिलर ऑफ इस्लाम, जैसे कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज में से ये एक है. नेसेसरी कंडीशन फॉर प्योरिटी ऑफ वेल्थ, ये आपकी जो दौलत है उसको ये साफ़ कर लेती है, प्योर कर लेती है. नेक्स्ट जी, हु मस्ट डिस्पेंस, किस किस को ये देनी चाहिए. स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल डिबेट. स्टेट कैन कलेक्ट एज पर कुरान, कुरान के हुक्म के मुताबिक स्टेट जो रियासत मुसलमानों की जो रियासत है वो ले सकती है ज़कात. कुरान कहता है सूरह हज की आयत 41 में, एंड दे आर दोज who if we give them authority in the land establish prayer and give zakat and enjoin what is right forbid what is wrong. देखें, इसमें अल्लाह हुक्म देता है अगर हम आपको ताकत दे दें रियासत में तो आप क्या करें, वहाँ पर नमाज कायम करवाएं और ज़कात लें. ठीक है, सूरह इनाम में भी यही कहा जा रहा है. सूरह इनाम और सूरह बकरा में बार बार ये आप पढ़ते हैं, वाक़ीमुस्सलात वातुज़ ज़कात. आपने बहुत दफ़ा ये देखा होगा, ये वाली आयत मुख्तलिफ़ कॉन्टेक्स्ट में ये आयत डिस्कस की जाती है. हदीस में है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मुआज़ बिन जबल वाइल सेंडिंग हिम एज अ गवर्नर ऑफ यमन. जब मुआज़ बिन जबल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कलेक्ट ज़कात फ्राम द रिचेस ऑफ डेट एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पुअर ऑफ डेट एरिया. मतलब उस इलाके के अमीरों से ज़कात जमा करना और उसी इलाके के गरीबों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. ठीक है, ये अल्लाह के रसूल का भी हुक्म आ गया. ठीक है, इसका मीनिंग, इसका मानी क्या है ज़कात का. ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई, आपकी ये जो दौलत होती है उसको ये पाक करती है. टू इंक्रीज़, उसे ज़्यादा करती है. टू ग्रो, बढ़ाती है. और टू बिकम मेच्योर, उसे मज़ीद मेच्योर करती है, मज़ीद मजबूत करती है, तक़वियत देती है. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है जी, मनी डेट हेल्प्स ग्रो एंड प्योरीफाई मुस्लिम्स वेल्थ. ठीक है, इसका मतलब यहाँ आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि ज़कात देने से आपकी दौलत कम हो रही है, बल्कि उसमें अल्लाह इतनी बरकत डालता है कि वो कई गुना बढ़ जाती है, प्योरीफाई हो जाती है, ग्रो होती है, इंक्रीज़ होती है. ज़कात गिवर कौन है जी. हाउ मच इज़ टू बी पेड, ये इज़ टू बी पेड. कैश देखते हैं, अपने साथ देखते हैं इसका जी. कैश इन इक्विवेलेंट 2.5% 1/40th ऑन गोल्ड. मतलब आपके पास जो सोना है उस पर 2.5% के लिहाज से ये लागू होगी, लेकिन वो 1 साल के लिए कम से कम आपके पास हो. इट इज़ ऑन सेविंग नॉट ऑन अर्निंग. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे ये 2.5% से 20% तक है. डिफरेंट ऑन
wheat, rice and others modes of irrigation. अब चावल पे अलग होगी, गंदम पे अलग होगी, बाकी जो फसलें हैं उन पर अलग होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो मोड्स ऑफ इरिगेशन है, आपकी जो रेन है, जो इलाका है वो बरसाती है, वो बारिश के पानी से सैराब होता है, यहाँ पर नेरी निज़ाम है, कोई और निज़ाम है, उसके लिहाज से ये अलग इसकी डिटेल्स हैं। लेकिन बेसिक सोने पर 2.5% और उसके इक्विवेलेंट जो आपके पास अगर कैश सेविंग में पड़ी है उस पर भी 2.5% होगी। कंडीशन क्या है? फॉर 1 ईयर इन पोजीशन, 1 साल के लिए वो चीज़ आपके कब्जे में होनी चाहिए। इट इज़ नॉट ऑन इनकम बट ऑन सेविंग्स अपोजिट टू वर्ल्डली टैक्सेशन, जो दुनियावी निज़ाम है, आप इनकम पे आपकी जो रियासत है, आप जो भी अर्न कर रहे होते हैं वो आप उस पर टैक्स डिडक्ट होकर आपको मिलता है, विदाउटिंग टैक्स और सेल्स टैक्स क्या क्या। लेकिन जो ज़कात है इट इज़ ऑन सेविंग्स, इस अर्निंग पे नहीं है। निसाब जी, ऑन हाउ मच वेल्थ इट शुड बी पेड, कैसे? 7.5 तोला सोना 1 साल के लिए या इक्विवेलेंट कैश, 7.5 तोला सोना या इक्विवेलेंट कैश 1 साल के लिए आपके पास अगर रखा रहे, उस पर कितनी होगी? 2.5% के लिहाज से आपने ज़कात देनी होगी। 52.5 तोला सिल्वर यानी 52.5 तोला चांदी, ये भी अगर आपके लिए आपके पास 1 साल तक रखी रहे, उस पर ये 2.5% के लिहाज से होगी। या 5 ऊँट हों आपके पास 1 साल से, 30 गाय हों या मीन तो 5 ऊँट या 30 गाय या 40 बकरियां, तो उसके लिए उस पर ये होगी। इसको कट कर देते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे आपकी 5 वस्क जो कि एक निसाब है, उसके लिहाज से ये 5 वस्क आप उस पर पे करेंगे। तो ये निसाब हो गया, ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में हम रिसीवर्स देखेंगे, जो कि कुरान में हुक्म है जिनके हवाले से कि कौन कौन हु वुड बी रिसीवर्स ऑफ ज़कात। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट में देखेंगे। हमारा ये वाला फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।